मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, ईवीएम को कोई भी कर सकता है हैक। शिमला के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी और आईपीएल मैच देखने के लिए ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी अब जेब। नमस्कार, मैं रीत वशिष्ठ और आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान। तो चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी अपडेट्स पर। तो आज के बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन से, जहां बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है और ममता बनर्जी की हार हुई है। जी हां, आज यानी 4 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। इन चुनावों में सबसे ज्यादा नजरें पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई थी, जहां मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा था। चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी बनाम ममता बनर्जी को सीधी टक्कर देखने को मिली और चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने भी बंगाल में जोरदार रैलियां और जनसभाएं की थी, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया था। इन सबके फलस्वरूप नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत हासिल कर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। वहीं लगातार 3 बार से सत्ता में काबिज तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी को इस बार हार का सामना करना पड़ा है। जनता ने इस बार बदलाव के पक्ष में वोट देते हुए ममता सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये परिणाम राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखी जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में चल रही मतगणना के बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी सामने आया है। चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा के सांसद अभिषेक बैनर्जी को कोलकाता के हेस्टिंग्स स्थित मतगणना केंद्र में प्रवेश करने से रोक दिया है और बताया जा रहा है कि अभिषेक बैनर्जी विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार नहीं है। इसी वजह से आयोग ने ये सख्त कदम उठाया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के ऐतिहासिक परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे पीएम मोदी के प्रति देशवासियों के अटूट विश्वास का प्रतीक बताया है। उन्होंने मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व और लोक कल्याणकारी नीतियों पर जनता का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पश्चिम बंगाल की राजनीति और चुनावी नतीजों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ईवीएम मशीन को कहीं भी हैक किया जा सकता है और इस विषय पर पहले भी संदेह जताया गया है, खासकर 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान। सीएम सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस ने बंगाल में 20 साल बाद सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर मजबूती से वापसी की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि वह खुद प्रचार के लिए बंगाल गए थे, जहां उन्हें लोगों में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली थी। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में थी और बाद में टीएमसी बनाकर कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया है। सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि पार्टी ने बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति की है और टीएमसी सरकार की करीब 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाया है। साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है और उन्होंने ये भी भरोसा जताया है कि आने वाले समय में कांग्रेस बंगाल में मजबूत वापसी करेगी और भविष्य में भाजपा के साथ सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष कुल परिणाम 92.02% रहा और जो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है। तीनों स्ट्रीम्स में कांगड़ा जिला के पीएम श्री सरकारी स्कूल भवारना के अंशित कुमार ने पहला स्थान हासिल कर प्रदेश भर में टॉप किया है। वहीं कांगड़ा के छतरी स्कूल की शायला कश्यप ने दूसरे स्थान को प्राप्त किया है। वहीं सिरमौर के आरुषि और कांगड़ा की शाम्य संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही हैं। साइंस स्ट्रीम में शायला कश्यप ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ऊना की संचिता धीमान ने और हमीरपुर के कृष शर्मा संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर तमन्ना सोलन से, नितिन कुमार कांगड़ा और वैशाली ठाकुर ऊना से रही हैं। कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो अंशिता कुमार ने टॉप किया है, जबकि कृषिका दूसरे और अयान तीसरे स्थान पर रहे हैं। आर्ट्स स्ट्रीम में भी अंशित कुमार ने पहला स्थान हासिल किया है। आरुषि दूसरे और शाम्या तीसरे स्थान पर रही हैं। इस बार के परिणाम में कांगड़ा जिला में दबदबा साफ नजर आया है, जहां छात्रों ने तीनों संकायों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। वहीं परिणाम घोषित होने के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का परीक्षा परिणाम पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर रहा है, जो राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए गए निरंतर सुधारों का सकारात्मक संदेश है।
शिक्षा मंत्री ने विशेष संतोष जताते हुए कहा है कि इस बार मेरिट सूची में सबसे अधिक विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों से हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयास अब जमीन पर असर दिखा रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रविवार को प्रदेश के कुछ जिला मुख्यालयों में आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और सख्त निगरानी की व्यवस्था की गई। परीक्षा को लेकर सभी जिलों में प्रशासन और पुलिस की ओर से विशेष प्रबंध किए गए थे। परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखने को मिली, तो वहीं प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की गहन जांच की गई और निर्धारित समय के बाद किसी को भी केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, कुल्लू, चंबा और सिरमौर सहित विभिन्न जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर हजारों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 13,039 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। शिमला में 9 परीक्षा केंद्रों पर 3,738 विद्यार्थी एडमिट कार्ड जिनके जारी हुए थे, इनमें से 3,627 और 111 अनुपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 2 अलग अलग सड़क हादसों ने प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। सिरमौर और हमीरपुर जिले में हुए इन हादसों में कुल 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सिरमौर के संघड़ा क्षेत्र के पुलानी संघड़ा मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और हादसा इतना भीषण था कि अमरा देवी 52 वर्ष, आराध्या 14, प्रियंका 14 और सज्जन सिंह 62 वर्ष की उम्र मौके पर ही इनकी मौत हो गई। वहीं चालक अजीत कुमार गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर हमीरपुर के बड़सर उपमंडल के खेड़ी धबियाना मार्ग पर एक कार 150 फीट गहरी खाई में गिर गई है और कार में सवार 4 लोग रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, जो कि एक शादी के समारोह में जा रहे थे। हादसे में 74 वर्षीय रमेश चंद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी संतोष कुमारी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। चालक पृथ्वी चंद और उनकी पत्नी सरोज कुमारी इस वक्त घायल हैं और पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रहे ऐसे हादसे पहाड़ी सड़कों की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। धर्मशाला में होने वाले आईपीएल मैचों को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार मैच देखने के लिए जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। 11 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले के लिए जैसे ही ऑनलाइन टिकट बिक्री शुरू हुई, सस्ते टिकट मिनटों में सोल्ड आउट हो गए। फिलहाल सबसे सस्ता टिकट करीब 2750 रुपए में ही उपलब्ध हुआ है। पिछले साल के मुकाबले इस बार टिकटों के दाम करीब 1000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर गए हैं। वहीं प्रीमियम टिकट 7500 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक पहुंच गया है, जिनमें खासकर सुविधाएं भी शामिल हैं। हालांकि बढ़ती कीमतों के बावजूद फैंस का उत्साह कम नहीं हुआ है। 13 और 17 मई के मैचों की टिकटें अभी जारी नहीं हुई हैं, जिनका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मंडी में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश में क्षेत्रीय भेदभाव चरम पर है और मंडी जिला को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वेष की भावना से काम कर रही है और विकास कार्यों में संतुलन नहीं रखा जा रहा। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मंडी के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, जिससे वहां के लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। भावुक लहजे में उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को मौका मिले तो वो मंडी को प्रदेश के मानचित्र से ही मिटा दें, जो कि उनकी मानसिकता को दर्शाता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को भी कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अधिकारी निष्पक्षता और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और किसी राजनीतिक दबाव में आकर नियमों को ताक पर ना रखें। राजधानी शिमला में सोमवार उस समय अफरा तफरी मच गई जब शहर के कई प्रतिष्ठित स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई है। एहतियात के तौर पर दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला समेत कई स्कूलों को तुरंत खाली करवा दिया गया है और बच्चों को सुरक्षित घर भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 10:30 बजे स्कूल प्रबंधन को एक गुमनाम ईमेल मिला, जिसमें स्कूलों को निशाना बनाने की बात की गई थी। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और अभिभावकों को तुरंत बच्चों को लेने के लिए बुलाया गया, जिससे कुछ समय में स्कूलों के परिसरों में भीड़ और तनाव का माहौल बन गया है। वहीं एएसपी गौरव सिंह ने ये बताया है कि पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चला रहा है। फिलहाल के लिए किसी भी स्थान पर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पांवटा साहिब से देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां वार्ड 8 में
एसडीएम ऑफिस के पास करीब 1:30 बजे 5 नकाबपोश बदमाश 2 बाइकों पर पहुंचे और एक घर के भीतर खड़ी पजेरो स्पोर्ट्स कार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। देखते ही देखते गाड़ी आग की लपटों से घिर गई और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तब तक गाड़ी को काफी नुकसान हो चुका था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। तो ये थी दिन भर की तमाम अपडेट्स। बाकी की जानकारी के लिए आप आनंद ज्ञान की यूट्यूब और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।